प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को मानवता का विषय बताते हुए सांसदों से लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की अपील की। सिरसा जिले में कृषि विभाग के अधिकारी प्रचार वाहनों और बैठकों के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति कर रहे हैं जागरूक। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय मुक्केबाजी टीम के खिलाड़ियों को प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। इस बार भारत को कई स्वर्ण पदक मिलने की जताई उम्मीद। और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क कोरोना रोधी टीकाकरण जारी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों से भी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक आज संसद में हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को मानवता का विषय बताते हुए कहा है कि सरकार ने 100 साल बाद हुई महामारी में किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये से नाराजगी जताते हुए कहा कि विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपील की है कि वे लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करें। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से अपील की है कि वे पराली खेतों में न जलाकर फसल अवशेष प्रबंधन अपनाएं ताकि उन्हें आर्थिक लाभ भी हो। कृषि मंत्री ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो किसान पराली की गांठ अथवा बैलों का निष्पादन किसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व अन्य औद्योगिक इकाइयों में करेगा, उसे 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि अधिकारी या टोल फ्री नंबर 1800-180-211-7 पर संपर्क कर सकते हैं। यह पोर्टल किसानों और उद्योगों को पराली की मांग और आपूर्ति के लिए मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगा तथा इसके द्वारा वातावरण दूषित होने से भी बचाया जा सकेगा। सिरसा कृषि विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विभाग के अधिकारी प्रचार वाहनों के माध्यम से और किसानों से लगातार बैठक कर इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बीमा करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि को अब आगे बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले सके। कृषि विभाग के ब्लॉक अधिकारी ब्रिजमोहन ने बताया कि किसानों में भी इस योजना को लेकर काफी उत्साह है और वे इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐच्छिक है, अगर किसान भाई अगर बीमा नहीं करवाना चाह रहे तो वो 24 तारीख तक अपना एक एप्लीकेशन बैंक में दे सकते हैं, तो वो बैंक बीमा नहीं करेगा। इसके अलावा जो प्रचार प्रसार के लिए हम जैसे गांव में हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं और दूसरे सुपरवाइज़र हैं, वो गांव-गांव में कैंप लगा रहे हैं
और कंपनी द्वारा एक मोबाइल वैन भी चलाई गई है जो प्रचार प्रसार कर रही है, तो किसान भाई 31 साल तक अपना बीमा करवा लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए हमने एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो हम गांव-गांव में जाकर इस तरह कैंप लगा के ज़मींदारों को समझा रहे हैं भी बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बहुत फ़ायदे हैं और कोई भी प्राकृतिक आपदा या कुछ भी अगर घटित हो जाता है तो बीमा कंपनी हमारे को कुछ न कुछ सहायता ज़रूर देगी। किसानों ने कहा कि उन्हें इस योजना के तहत फसलों में हुए नुकसान का उचित मुआवजा मिलता है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छी योजना है जी, इसमें हर एक प्रकार का लाभ है जी। अगर कोई किसान अगर करना चाहता है तो उसको बहुत फायदा होता है जी। प्रधानमंत्री योजना से बीमा करवा रखा है, जिससे हमारे को पिछले साल भी काफ़ी फायदा हुआ है। इससे हमारे कॉटन का भी क्लेम पिछले साल हमारे को मिला है। तो किसान को कोई सहायता नहीं थी, तो इसमें ऐसे अगर किसान को कुछ न कुछ राहत मिलती है अगली फसल के लिए, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है भाई किसानों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। भिवानी जिले से 3 मुक्केबाज विकास कृष्णन, मनीष कौशिक व पूजा रानी टोक्यो ओलंपिक 2021 में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय मुक्केबाजी टीम में कुल 9 सदस्यों में से 4 खिलाड़ी अकेले हरियाणा से हैं और उनमें से 3 खिलाड़ी भिवानी से हैं। ओलंपिक खेलों में चयनित हुए इन मुक्केबाजों से प्रेरित होकर अभ्यास कर रहे युवा मुक्केबाजों ने कहा कि भारतीय मुक्केबाजी टीम में उनके क्षेत्र से 3 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता होना गौरव की बात है। उन्होंने इन मुक्केबाजों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को कई स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद है। ओलंपिक में जो 9 बॉक्सर गए हैं हिंदुस्तान के, उसमें 3 बॉक्सर भिवानी से और 4 बॉक्सर टोटल हरियाणा से गए हैं। अकेले भिवानी से 3 है, विकास कृष्ण यादव है, मनीष कौशिक है और पूजा बोरा है, और मुझे और अमित पंघाल रोहतक से हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार बॉक्सिंग में हिंदुस्तान नया इतिहास रचेगा और विशेषकर भिवानी के मुक्केबाजों पर मुझे विशेष पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर मेडल लेके आएंगे। उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी हमारे देश का, शहर का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का, अपने कोच का नाम रोशन करें और उन्हीं की तरह ओलंपिक में एक दिन हमारे देश का नाम रोशन करें। उसको लेकर बहुत बढ़िया मानना। विकास कृष्ण यादव होगा, पूजा बोरा होगी, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों से हमको प्रेरणा मिल रही है। भिवानी और बॉक्सिंग का गढ़ है भिवानी में, मतलब बॉक्सिंग बहुत क्रेज है भिवानी में। हमारे भिवानी को मिनी क्यूबा नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ के कोचेज बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पूजा दीदी है, उनको 12-13 साल हो गए, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, जब जाके उनका ओलंपिक में उन्होंने अपनी जगह बनाई है और अब हमें उनसे उम्मीद है कि वे जरूर स्वर्ण पंच लगाकर हमारे हरियाणा का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। एम बना के बॉक्सिंग खेलते हैं। जैसे पूजा बोरा दीदी हमारी ओलंपिक का, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी खुश हैं इसके लिए कि भाई लड़कियां आगे जा रही हैं तो हमें भी मौका मिला है कि हम भी ओलंपिक में गोल्ड लाएं। अच्छी है, हमारे भिवानी में बहुत ही अच्छे कोच हैं, वो दिल लगा के मेहनत कराते हैं और जो ओलंपिक में गए हैं वो भैया दिल, जो भी बच्चे हैं वो सारे दिल लगा के ही मेहनत करते थे। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। जिला जींद में भी विभिन्न केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोपाल गोयल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिला में टीकाकरण अभियान त्वरित आधार पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वे भी किसी प्रकार की लापरवाही न करें और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाया जा सके। कोविड वैक्सीनेशन का काम सारे जिले में पूरी तेज़ी से चालू है, बल्कि पूरे देश में ही चालू है और जिले में भी अब वैक्सीन की फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन पूरी सुचारू रूप से चल रही है। इस समय तक हमारे पास लगभग 3,10,000 जो लोगों को ये कोविड वैक्सीन लग चुकी है, जिसके अंदर से लगभग 2,70,000 हैं जिनको 1 डोज लगी है। 40,000 के करीब सेकंड डोज भी लग चुकी है। ज़्यादातर 90% के करीब हमारी कोविशील्ड लगी है, लेकिन कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों लगती रहती हैं, दोनों ही बराबर की इफेक्टिव है, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीकाकरण करवा चुके लोगों ने कहा कि टीकाकरण संबंधी किसी प्रकार की अफवाहों पर यकीन न करें और सभी लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि इस महामारी से बचा जा सके।
कोविड वैक्सीन लगवाने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये तरह तरह की भ्रांतियां इनको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से या जनसंचार विभाग की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चिंत होकर के आप कोविड वैक्सीन लगाइए और इसके लगाने से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। कोरोना आ तो सकता है लेकिन वो जान से दूर जा सकता, जान का खतरा नहीं है। तो इसलिए हर आदमी ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। अभी मैं कोरोना वैक्सीन लगवा के आया हूँ और जो कोरोना वैक्सीन लगवाओगे जब ही हम बीमारी से बच सकते हैं और कोरोना वैक्सीन लगाने से कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। चाहते हैं कि जो भी आदमी वैक्सीन लगवाएगा इस बीमारी से छुटकारा पाएगा। बहुत बढ़िया है, हर आदमी ने लगवानी चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए ताकि ज़िंदगी बनी रहे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के खवासपुर इलाके में रविवार को 3 मंजिला इमारत ढहने से जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। फतेहाबाद जिले के जिला मत्स्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना के आरंभ होने से बहुत से किसानों का रुझान मत्स्य पालन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए विभाग की ओर से प्रशिक्षण और अनुदान राशि भी दी जाती है। क्रांतिकारी मतलब कदम है ये, तो उसमें हम जो मत्स्य किसानों को जो हमारे जिले के हैं उनको काफ़ी मदों में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनको अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें जनरल कैटेगरी है जो उन किसानों के लिए 40% और SC ST और वुमेन्स के लिए 60% अनुदान इसमें प्रस्तावित है। तो इसमें है जो मत्स्य पालक है वो DPR हमारे पास प्रस्तुत करते हैं अपने जो भी प्रोजेक्ट की, और हम उसको आगे स्टेट गवर्नमेंट को उसका अनुमोदन लेके उनको अनुदान देते हैं। गांव नंगल के मछली पालक किसान गोपाल चंद्र ने बताया कि परंपरागत खेती की बजाय मछली उत्पादन से उन्हें अधिक आमदनी होती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन्हें सरकार से अनुदान राशि भी मिली है। किसानों ने कहा कि वे भी गोपाल चंद्र से प्रेरणा लेकर मछली पालन के व्यवसाय को अपनाएंगे, क्योंकि इसमें खर्च कम और मुनाफा अधिक होता है। में ऐसा है कि एक तो इसकी जो सरकारी योजना है मत्स्य पालन विभाग है वो इसमें सब्सिडी भी देता है, और 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख सालाना इसमें आमदन हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक किसान को अपने जितने भी जमीन है उसमें से 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, आधे एकड़ में वो मछली पालन का जो कार्यक्रम है वो शुरू करे तो उसको फायदा होगा। मच्छी है ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਥੀਕਲ ਫੀਡ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲੋਕਲ परचेज करके भी वो भी बना के पा लेंगे। हाँ, मास्टर गोपाल जी दास जी का जो फार्म है ना, मच्छी फार्म, मैं स्पेशल देखने के लिए आया था। मुझे इतना अच्छा लगा भी सबसे व्यापार के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है और आमदन के लिए भी अच्छा है, और सरकार इसकी सब्सिडी भी दे रही है। लोगों से यही बेनती करता हूँ जी व्यापार के लिए 2 पैसे कमाने के लिए अच्छा फार्म बनाए। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अभी भी लोगों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाना जरूरी है और बिना एंटीबॉडी वाली जगहों पर कोरोना संक्रमण का खतरा है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा दौर 21 राज्यों और 17 जिलों में किया गया। इसमें 6 से 17 साल की आयु के बच्चे भी शामिल थे। सर्वे में 2/3 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि 62% लोगों का कोरोना टीकाकरण अभी होना बाकी है और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 41 करोड़ 18 लाख से अधिक खुराक दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-88-93911
पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को मानवता का विषय बताते हुए सांसदों से लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की अपील की। सिरसा जिले में कृषि विभाग के अधिकारी प्रचार वाहनों और बैठकों के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति कर रहे हैं जागरूक। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय मुक्केबाजी टीम के खिलाड़ियों को प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। इस बार भारत को कई स्वर्ण पदक मिलने की जताई उम्मीद। और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क कोरोना रोधी टीकाकरण जारी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों से भी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।